There are approximately 10,000 species of birds across this globe, and no single individual have seen them all. Exceptions are always there. This gentleman has devoted his life for the birds in Terai and is called the Birdman of Terai. मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। मैं 1976 में यहाँ तराई क्षेत्र में आया था और यहाँ पहले मैं टूरिस्ट ड्राइवर था। मुझे 99 में कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक पोस्ट मंगा के मुझे गाइड बना दिया है। पहले यूरोपियंस बहुत आते तराई क्षेत्र में। मैं यूरोपियंस को घुमाता था तो मैंने ये देखा कि वो मतलब मैमल्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, बर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे। और उन लोगों को अगर कोई रैप्टर मिल जाता, बर्ड्स ऑफ प्रे जैसे ईगल या आउल, तो वो नाचने लग जाते थे। बिल्कुल ऐसा मालूम चला बहुत बड़ा खजाना मिल गया। इसी चीज़ से प्रेरित होके मुझे शौक़ पैदा हो गया बर्ड वाचिंग का, और फिर उन्हीं लोगों से मुझे बाइनोकुलर भी मिल गया और पिक्टोरियल गाइड भी मिल गई। बहुत सारी किताबें मिली मुझे। मैं ये कह सकता हूँ कि जिनसे मैंने सीखा अब मैं उनको बर्डिंग कराता हूँ। ये चेंजेबल हॉक ईगल है। अभी पानी पे से गया है, कोई कुछ रेप्टाइल वगैरह पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ब्लैक नेक स्टॉर्क कुछ ढूंढ रहा है पानी में खाने के लिए। सबसे बड़ा स्टॉर्क जो है वो ब्लैक नेक है, फिर एडिटेड, फिर लेसर एडिटेड, फिर पेंटेड स्टॉर्क। बर्डर जो है वो ऊपर ही देखता है, नीचे कुछ नहीं देखता है, ऊपर ही देखता है पेड़ पे। तो कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। मेरे ऊपर भालू का अटैक भी हुआ, टाइगर का भी अटैक हुआ, लेकिन शौक कम नहीं होता है। जो बर्डर है उसका शौक अजीब व गरीब है। और बर्ड वाचिंग के लिए तो आप अपने गार्डन में भी कर सकते हैं, आप बागों में भी कर सकते हैं, आप जंगल में भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है बर्डिंग करना, क्योंकि एक 9 सेंटीमीटर की बर्ड्स 5 बैठी हैं और उसमें से किसी का विंग पैटर्न अलग है, किसी के शोल्डर के कलर अलग है, किसी का पैर का कलर अलग है। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हुए। अगर किसी को बर्डिंग में इंटरेस्ट है तो उसको बर्डिंग की किताब, चाहे गिरमिट साहब की, चाहे सालिम अली साहब की, एक हैंडबुक रखनी चाहिए, बाइनोकुलर होना चाहिए और पैदल। नए लड़के आजकल यूज़ करते हैं गिरमिट साहब को, हम जैसे पुराने लोग सलीम अली साहब को फॉलो करते हैं। 423 स्पीशीज़ की मैंने एक बनाई चेकलिस्ट यहाँ अपने पार्क की। बहुत सारी स्पीशीज़ तो मेरे सामने से ही ख़त्म हो गई। अभी ब्रेमनी काइट आती, हम लोग देखते थे, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद लेसर फ्लोरिकन हमने देखा, वो भी ख़त्म हो गया। अब बंगाल फ्लोरिकन जो है वो भी बहुत कम हो गया। मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जैसे हम कुछ आर्टिफिशियल कर रहे हैं, तो एक स्पीशीज़ को हम बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी स्पीशीज़ नेचुरल वे में ख़त्म हो रही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अब ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं करना चाहिए। जंगल में जो नेचर कर रहा है उसको करने देना चाहिए। नेचर क्या चीज़ लाना चाहता है वो ना हमें मालूम है, नेचर को बेहतर मालूम है। मैंने यही देखा कि हमने ग्रासलैंड में प्लाइंग शुरू कर दी, हैरो शुरू कर दी कि एनिमल के लिए मुलायम घास निकले। उसका नतीजा ये हुआ कि ग्रासलैंड में जो बर्ड्स थी वो उनके अंडे देने की जगह ख़त्म हो गई, या जो भी कुछ नुकसान हुआ तो वो कम दिखने लगी। अब ये जो बर्ड वाचिंग करता है वो पैदल खूब चलता है, उसके पैर भी मजबूत रहते हैं, उसको ऑक्सीजन भी खूब मिलती है। कभी तेज़ भी चलना पड़ता है, कभी धीरे भी चलना पड़ता है, तो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और वो काफ़ी लॉन्ग लाइफ जीता है। हमारे सालिम अली साहब 94 प्लस ख़त्म हुए। बिली अर्जुन सिंह साहब
वो भी 95 96 के होके बिली अर्जुन सिंह साहब ख़त्म हुए। तो जो वाइल्ड लाइफर हैं जो पैदल चलते हैं खूब, चाहे वो बर्डिंग करें चाहे वो एनिमल को देखने के लिए पैदल चलें, वो उनकी एज हमेशा थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब 10 साल बाद कल आकर काफ़ी वीक हो गई तो फिर बर्डिंग गई भाई, मजबूरी अगर आ गई तो फिर बिस्तर पे ही पड़े रहना पड़ेगा, जंगल भी नहीं जा सकेंगे। अभी तो मैं 67 का हूँ तो अभी जंगल भी जाता हूँ, अभी मैं अपने आप को रिटायर नहीं समझता हूँ। For people who wish to visit Dudhwa National Park or to understand the Terai landscape, do meet the guardian, Mr. Naseem. The trail would be full of stories and knowledge.